जी, दोबारा से फ़िश देखकर आपको लगेगा कि फ़िश की एक ही एक वीडियो है, लेकिन नहीं, ये जो है हमारे यहाँ पर जो मकर संक्रांति होती है यानी उत्तरायण, उसके सेकंड डे का है और मैं लेट हूँ थोड़ा-सा, तो उसके लिए माज़रत। तो हिना और सब आ गए थे और भाई ने जो है फ़िश लेकर रखी थी कि भई फ़िश मेरी तरफ से है तो आप लेके जाओ। तो मना भी किया था भाई से कि हम यहाँ से ले आएँगे हम दोनों जाके, मतलब मैं और भाई। लेकिन भाई गए थे मार्केट तो फिर ले आए थे। तो तकरीबन ये 2 किलो के करीब थी और अभी तो है सारे सो रहे हैं। तो बज रहे थे अभी सोए पौने 10 के आसपास और बच्चे को जो है रात को लेट हो गया था सोने में, तो सोचा उनको सोने दिया जाए। तो फटाफट से जो एक्स्ट्रा काम थे वो जो है मैंने फटाफट कर लिए थे। आटा गूंद लिया था, फ़िश को जो है नमक लगा के रख दिया था और तकरीबन सब एक के बाद एक उठते जा रहे थे। तो भी फेवरेट आसमा के हाथ के पराठे तो जो बनते हैं, तो सबने खूब सारे रज रज के जो है पराठे खाए थे आज तो। और सबकी अलग अलग फरमाइश थी, तो उस तरह से बनता जा रहा था नाश्ता। और इसके बाद जो है मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो खाने में जो है मम्मी फ़िश नहीं खाते और अतीब का भी जो है रॉ मच्छी है तो वो नहीं खाएंगे, वो रॉ बहुत कम खाते हैं। तो उनके लिए भी चिकन बना लिया था। अदरवाइज़ बच्चे भी कुछ कुछ हैं जो फ़िश नहीं खाते, तो उनके लिए चिकन और आलू का सालन बना लिया था। और साथ में जो है बना रही थी मैं फ़िश, और हिना जो है मेरी हेल्प कर रही थी माशाल्लाह से। और बहनें तो होती हैं एक दूसरे का जो आसरा होती है, चाहे वो बात में हो, दुख में हो, सुख में हो या किसी भी काम में, ठीक है। तो बहन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, भाई का होना भी ज़रूरी है। मगर ये क्या एक मतलब होता है कि बहन जो होती है जो माँ का दूसरा रूप होती है, तो आप जो भी बात करना चाहो तो अपनी बहन से कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई को तो हम लोग कभी भी टेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने उलझे हुए होते हैं किसी न किसी काम में। और भाइयों को तो वैसे भी, जैसे हम हमारी अम्मी को भी कभी इतना टेंशन नहीं देते दोनों बहनें। हाँ, अलबत्ता हम जो है भाभी से सारी बात शेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाभी का और हिना का तीनों का बहुत बहुत माशाल्लाह से बॉन्ड है और बहुत पक्का वाला है। तो जी दस्तरखान वगैरह सारा कुछ लग गया था, खाना बिल्कुल अपडेट हो गया था और उसके बाद जो है पतंगबाजी करनी थी। तो उस दिन जो है मैंने फिर कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि आपने देख लिया होगा अज़ीमा के व्लॉग में और आसमा के व्लॉग में सारा दिन, तो फिर वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद जो है मैं और आसमा सेकेंड डे था, तो मार्केट आए थे, क्योंकि आसमा की जो है क्लास पर पहनने वाली जो है जूते वो ख़राब हो गए थे। अदरवाइज़ जूते तो माशाल्लाह एक दुकान लग जाए इतनी है आपकी दुआ से, लेकिन जो है रनिंग में पहने जाने वाली वो मेरी भी ख़त्म हो गई थी और आशुक की भी। तो एक ही जगह जाना था, फटाफट से एक ही जगह से जो है हम लोग ने जूते लिए हैं और जो है फटाफट निकल गए थे वापस, क्योंकि फिर क्लास भी जाना था आशु को वापस। तो इस वजह से जो है काम एक ही दुकान से निपट जाता है, वही मेरी कोशिश होती है। अदरवाइज़ मैं मार्केट घूमना बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करती हूँ। और जो है मेरा रोज़ा भी था, तो फटाफट आकर मुझे थोड़ा-सा इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि रोज़ा तो मेरा ही था, लेकिन साथ में इफ्तार जो है अतीब भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती। मैं अकेले कर लूँ तो क्या मतलब है। तो फिर मेरे हस्बैंड और हमेशा कहते हैं कि भई इफ्तार हम साथ में करेंगे, तो तुम्हारे पीछे हमारा भी भला हो जाएगा। तो मैंने आज जो है 2 टाइप के जो है मसाले वाले आलू बनाए थे, थोड़ा फ्रूट्स कट कर लिया था, पापड़ वगैरह कर लिए थे। उसके बाद जो है मुझे शाम को एक जगह पर खाने जाना था, तो सिर्फ़ इफ्तार की जो है इतना सा ही एहतमाम किया था। और साथ में फ्रूट्स सारे थे बहुत, और वो भी मैंने कट किए थे। अमरूद मेरे फेवरेट हुए होते हैं, मुझे बनाना बहुत पसंद है। एप्पल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मैंगो मुझे पसंद नहीं आता, तो मेरे जितने फेवरेट फ्रूट्स हैं मैं उसी से इफ्तार कर लेती हूँ। और ये जो है सारा काम वगैरह हो चुका था। ये 3 दिन का व्लॉग है, आपसे मैं माज़रत चाहती हूँ कि 2-2 3-3 दिन के एक साथ जो है मैं कर रही होती हूँ। और जब मैंने इफ्तार किया था तो अतीब कह रहे थे कि कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो कल से आप जो है फ़ालूदा भी बनाना। तो ये मेरे रोज़े अभी तो आप सबकी दुआओं से लगातार जो है रख रही हूँ, जब तक हिम्मत होगी तब तक जो है पूरे कर लूँगी इंशाल्लाह। और ये मेरी कज़ा की नीयत के हैं, और जुम्मा और जुमेरात के जो है मेरे रजब की नीयत के होते हैं, ठीक है। तो आज जो है अतीब गए थे तो फिर मूंग दाल के बड़े भी ले आए थे, और जो है मैंने कबाब समोसे भी ले लिए थे। ये जुम्मा वाला रोज़ा था। और जो है साथ में मैंने थोड़े से घर में थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी ही रहती हैं, वो भी मैंने जो है तैयार कर ली थी। फ़ालूदा बहुत मज़े का बन गया था। और आज जो है बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनको ऑफ़िस पे ज़्यादा काम था, और अभी स्टूडेंट जो है होते हैं तो फिर उनको वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो आज जो है सिर्फ मैं और अतीब थे इफ्तारी में, तो फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इफ्तारी कर ली थी। और जो है मैं इतना तो बना ही लेती हूँ कि बच्चे आगे 7 बजे खा सकें, थोड़ा सा उन्हें भी चटपटा सा जो लगे। और अभी सर्दियाँ हैं तो इस सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए इफ्तार कर लिया है, अब नमाज़ रोज़े भी करेंगे, तो फिर साथ में पाबंदी के साथ नमाज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही रहती है कि नमाज़ बिल्कुल पाबंदी से पढ़ी जाए, लेकिन इंसान बसरे कहीं ना कहीं तो जो है गफलत हो जाती है। तो उसके लिए मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी
सारी जो है गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ करे और हम सब के माफ़ करे अलबत्ता, और मरहूम उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा जो है अता करे। आमीन इलाही आमीन। जी, ये जो है हमारे हमसायों के वहाँ शादी थी। आज जो है हल्दी की रस्म है, तो छोटी सी दावत थी तो फिर वहीं जाना था। सेकंड डे जो है बड़ी दावत थी, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाने वाले थे क्योंकि मेरा रोज़ा है, उनकी सुबह की दावत थी। बच्चे ऑफिस पर थे तो वो तो मना ही कर रहे थे क्योंकि स्टूडेंट को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और फिर बार बार छुट्टियाँ या टाइम एडजस्ट करना बच्चों को भी जो है थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है। खैर हमारा तो हो जाता है, लेकिन आने वाले बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं, कोई ऑफिस जा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो फिर एक चीज़ के लिए उन्हें भी जो है तकलीफ़ देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। इसलिए रेगुलर जो क्लासेस चल रही होती है तो उसी तरह से हम लोग जो है हमारा काम सेट कर लेते हैं। तो जी, बेटियों की शादी हो तो अल्लाह ताला जो है उनके नसीब जो है अच्छे करे, बुलंद करे और उन्हें नेक जो है हमसफ़र अता करे। हमने तो इसमें बहुत बड़ी जो है ठोकर खा चुके हैं, तो हर बेटियों के लिए और मेरी अपनी बेटियों के लिए मेरी एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला जो है उनके नसीब बुलंद करे। बेटियों से कभी डर नहीं लगता, उनके नसीब से बहुत डर लगता होता है। तो फिर यही बात हो जाती है कि भाई लड़कियां तो खैर कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती है, बात सिर्फ लड़कों की है कि भाई आप खुदारा किसी की लड़की को लेकर जा रहे हैं तो प्लीज़ उसका दिल ना दुखाए, उसे हमेशा जो है आपका हमसफ़र बना के संभाल कर और उसकी जो है देखभाल कर कर रखें ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। अदरवाइज़ सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं, मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो अपनी दुल्हन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हमसफ़र का जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हस्बैंड हैं, तो वो हमेशा जो है मेरा ख्याल रखते हैं कि मुझे उनकी तरफ से कोई भी तकलीफ़ ना हो। अदरवाइज़ कभी गुस्सा हो भी जाते हैं तो दूसरे दिन वो सामने से मुझे सॉरी करते हैं कि मेरी इस तरह से गलती थी, मैं इधर थोड़ा सा टेंशन में था। तो ये जो है बात होती है कि भाई हस्बैंड वाइफ जो है गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, तो प्लीज़ खुदारा किसी की बेटी को ले जाकर आप कभी भी दुख ना दें, क्योंकि फिर अदरवाइज़ आपकी बेटियां भी होनी है इन फ्यूचर, तो फिर आपको ये दुख ना देखना पड़े, क्योंकि किसी की हाई कभी भी खाली नहीं जाती और बेटियां तो अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबको कह रही हूँ, अगर आप ससुराल वाले हैं तो भी और लड़का है तो भी प्लीज़ प्लीज़ किसी की बेटी को ले जाकर कभी दुख ना दें। तो जी चलिए, दिल की बात थी तो आपसे मैंने जो है शेयर कर ली है, और अभी तो लगातार आपको मेरे इफ़्तार और रोज़े ही नज़र आ रहे होंगे, और ये भी जो है इफ़्तारी का ही व्लॉग था, तो थोड़ा थोड़ा शूट हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं शॉप पर नहीं जा रही हूँ, इंशाल्लाह कल से मैं शॉप पर भी जाऊँगी और थोड़ी चीज़ें आपको बाहर से भी जो है दिखाऊँगी कि हम लोग और एक्स्ट्रा क्या कर रहे होते। आज जो दिल चाह रहा था मिक्स पकौड़े बना ले, तो मैंने प्याज आलू और फिर उसमें डाल दी थी हरी मिर्ची हरा धनिया, और इसमें शामिल कर दिए थे सारे बेसिक से मसाले, और राइस फ्लावर डाला था ताकि कुरकुरे से बने, और बेसन, बस इतना सा ही डाला था और मैंने पकोड़े तैयार कर लिए थे। और बैटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था क्योंकि आसमा को जो है पंजाबी पकोड़े और कड़ी खाने का दिल चाह रहा था, तो बैटर मैंने बना लिया था ताकि फिर सेकंड डे जो है कड़ी वगैरह बनाएगी तो यही पकोड़े जो है इसको बैटर काम आ जाएगा। तो जी माशाल्लाह से सारे काम तो इस तरह से चल रहे होते हैं, और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं पढ़ने बैठ गई थी और मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मुझे फटाफट से उठ जाना चाहिए। तो मैंने जो है लास्ट पेज डाला था और वो अज्जू लेकर आई थी और मैं फटाफट से इफ्तार के लिए बैठ गई थी, अतीब भी आ गए थे। तो जी यहीं तक का था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर से बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, और जो है आगे ढेर सारी बातें आपके साथ जो ब्लॉगिंग मेरी जो है स्टार्ट हो जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी फैमिली है और आपके साथ जो है मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपने मुझे देखा है या नहीं देखा है। और जो मेरे जेन्युइन जो सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से, वो तो मुझे लगातार जो है देखते रहते हैं, और अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करे, यही दुआ निकलती है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला आपको भी जो है मदद करता है। तो इस तरह से ही जो आपकी ज़िंदगी गुज़ारा करें, अल्लाह ताला हम सबको हसद जलन और जो है भूख से जो है महफूज रखे, एक लम्हे के लिए भी हमें दुनिया के हवाले ना करे। और इस बार भी जो है मुझे दूसरी शादी में भी जाना था, अभी तो लगातार रोज़ा इफ्तार और शादियां बस यही चल रहा होता है। तो ये यहाँ से छोटी सी क्लिप बना ली थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए आशु तैयार होकर आ गई है, अज्जू भी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, और खाने का थोड़ा सा लुक बता देती हूँ। खाना बड़े मज़े का था, और शादियों के खाने में कभी कभी अगर अच्छा ना भी हो तो नुक्स ना निकालें। तो चलिए यहीं तक का था मेरा व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी चटपटी रेसिपी और कुछ थोड़ी सी बातों के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।